गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इकरा एजुकेशन अड्डा पर, जहां आप शिक्षक नियोजन से जुड़ी हुई जो भी खबरें होती है वही आप यहां पर सबसे पहले और सबसे जल्दी पाते हैं। तो दोस्तों, आज जो कल हम सबको मालूम है कि शिक्षक नियोजन से जुड़ी हुई जो पटना में हमारे अभ्यर्थियों ने, हमारे दोस्तों ने जो वहाँ आसपास के थे, वो सब नियोजन को लेकर जो एक स्थिति बनी हुई थी, उसको लेकर वो सचिवालय जाने का सब प्लान बनाए हुए थे, क्योंकि कल शुक्रवार था। शुक्रवार को सचिवालय आम आदमी जाने का परमिशन है, इसीलिए बहुत सारे अभ्यर्थी हमारे वहाँ इकट्ठा होकर जाने का प्रयास किए और साथ के साथ वहाँ पर कुछ छोटे मोटे प्रदर्शन का रूप भी उनको दिया गया। उस प्रदर्शन में आपने देखा कि उसको काफ़ी जो मीडिया है उसको कवरेज मिला। तो हम समझ सकते हैं कि अगर सरकार यहाँ नहीं मानती है तो इस छोटे से, मान लीजिए कि आप आसपास के 150 अभ्यर्थी जाने से इतना बड़ा मीडिया कवरेज मिल सकता है। तो अगर हम सारे, अब मान लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी अगर वहाँ पहुँचते हैं, 1 लाख भी पहुँच जाते हैं, तो समझिए कि कितना बड़ा मीडिया कवरेज हमें मिल सकता है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे मुद्दों को लगातार विपक्ष उठा रही है। और साथ के साथ आपने देखा, कल ट्विटर कैंपेन भी चला था, काफ़ी अभ्यर्थियों ने इसमें भाग लिया था और वो काफ़ी अच्छे पोजीशन में ये ट्रेंड कर रहा था। साथ के साथ ये भी हो गया, जितने विपक्ष थे उन सब ने इस मुद्दे को ट्विटर पर हमारा साथ दिया और ट्वीट भी किया। साथ के साथ आपने ये भी देखा कि मदन मोहन झा साहब का लेटर भी उन्होंने सरकार को दिया है कि इस 94,000 शिक्षकों की बहाली को पूर्ण की जाए। तो दोस्तों, उसी सब के दबाव में लगता है कि प्रधान सचिव से जब ये सवाल पूछा गया कि 94,000 टीचर्स की नियुक्ति जल्द पूरी की जाए, तो उसके जवाब में उन्होंने क्या कहा है, चलिए देखते हैं उस खबर को जो पेपर में छपा है। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने शिक्षक नियोजन की तैयारी की समीक्षा। पटना प्राइमरी शिक्षक स्कूलों में 94,000 टीचरों की बहाली इस माह होगी। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने सभी नियोजन इकाइयों से मेगा सूची पर आपत्तियों का निपटारा कर अंतिम मेगा सूची प्रकाशन 10 जनवरी तक करने का आदेश सभी जिलों को दिया है। इससे पहले प्रधान सचिव ने शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को अंतिम रूप देने की तैयारी की समीक्षा की। शेड्यूल अगले सप्ताह हो सकता है जारी। ये सबसे अच्छी खबर है कि शेड्यूल अगले सप्ताह हो सकता है जारी। अगर अगले सप्ताह नहीं हुआ तो फिर हम सब आंदोलन के लिए एकदम कमर कस लें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर सरकार को हिला के रख देना है। तो शेड्यूल अगले सप्ताह। प्रधान सचिव संजय कुमार ने कार्यालय कक्ष में विभिन्न जिलों के दर्जनों से ज़्यादा कैंडिडेट की मुलाकात की और नियुक्ति पत्र का वितरण सुनिश्चित कराने की मांग की। इस पर प्रधान सचिव ने कैंडिडेट को भरोसा दिलाया कि सभी चयनित टीचर्स को मेगा सूची बनने के बाद नियुक्ति दी जाएगी। इसके लिए विभाग के स्तर से नियुक्ति पत्र की वितरित करने की संबंधित शेड्यूल भी अगले सप्ताह जारी कर दिया जाएगा। जैसा कि आप लगातार उड़ती हुई खबर सुन रहे थे, उड़ती हुई नहीं, वो सच्ची खबर थी। सरकार उसके दबाव में आकर जब अभ्यर्थियों ने हल्ला गुल्ला किया, तब वो प्रधान सचिव जो है इस बात को मानने को तैयार हुए। वरना सचिवालय से जो खबर आ रही थी, हमारे साथी वहां जाकर पूछ रहे थे, तो उन्हें कहा जा रहा था कि अभी कुछ नहीं होने वाला है, अभी जाइए आप। तो ये बहुत दुखद खबर थी। लेकिन जब अभ्यर्थियों ने थोड़ा सा अपने आप को टाइट किया और वहां जाकर धरना प्रदर्शन किए, या छोटा सा जो मामला, ये मीडिया का कवरेज मिला, सरकार की नींद खुल गई। और आप देख रहे हैं कि उसके बाद सुबह क्या खबर आ रही है। फिलहाल टीचर्स की नियोजन संबंधी सारी तैयारियों का नियोजन इकाइयों के तैयार रहने को कहा गया है। इसके पूरी मॉनिटरिंग डीएम लेवल पर प्रत्येक दिन हो रही है। यदि किसी नियोजन इकाई द्वारा शिक्षक नियुक्ति की संबंधी कार्रवाई में लापरवाही की शिकायत मिलेगी तो इसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला अनुसरण समिति समीक्षा करेगी। तो आप देखें कि इसमें कितनी बड़ी खबर है। और ये दोस्तों, सिर्फ हम लोगों का, जो हमारे साथी नियोजन वहाँ पर गए पटना सचिवालय में, उसका असर है। और मीडिया कवरेज ने जो साथ दिया हमारा, साथ के साथ विपक्ष ने हमारा साथ जो दिया, उसी का असर है ये। प्रदेश प्रारंभिक विद्यालयों में 94,000 शिक्षकों की इसी माह में होने की संभावना है। दूसरी अखबारों में यही खबर छापी है और लगातार इस पर अब हम सब उम्मीद कर सकते हैं कि शिक्षक नियोजन कम से कम इस हो हल्ले से पूरी हो जाए। अगर नहीं होती है फिर तो हम सभी साथी कमर कस लें कि
14 तारीख के बाद 15 तारीख को हम सभी को पटना में पहुंचकर एक जोरदार आंदोलन करना है और सरकार की नींद को उड़ा देना है। जब तक वो हमें नियुक्ति पत्र न दे दे तब तक हमें वहां से वापस नहीं आना है। चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो आप हमें लाइक और शेयर कर सकते हैं। साथ के साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, इस तरह के शिक्षक नियोजन से जुड़ी हुई खबरें पाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन